तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ्स का डिवीजन डे 2, दैट मीन्स के आगे का। तो पिछला जो हमने पढ़ा था वो था डिवीजन बाय 10, 100, 1000 विथ रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर, सॉरी। पिछला जो हमने पढ़ा था टॉपिक वो क्या था, विदाउट रिमाइंडर। और ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये है विथ रिमाइंडर। दैट मीन्स कि इसमें हम अगर इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, तो पहले भी बताया जा चुका है 10 में कितने के नंबर्स आते हैं, 0 से लेके 9 तक के। ठीक, 10 सॉरी माय अपॉलॉजी, 10 से डिवाइड करने के लिए जो पीछे बताया गया था उसमें क्या था कि अगर आप किसी भी नंबर से 10 से या 100 से या फिर 1000 से डिवाइड करते हैं तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में एक 0 आएगा ही आएगा, ये था। अगर 100 से करते हैं दैट मीन्स कि 2 0 है ना, तो लास्ट में 2 0 आएगा ही आएगा। इसके अलावा अधिक हो सकता है, दैट मीन्स कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 आएगा ही, मिनिमम 2। लास्ट में 2 डिजिट्स यानी कि 1s और 10th डिजिट हमारा 0 होगा ही होगा। और 1000 के लिए भी सेम था कि लास्ट जो 3 डिजिट होगा यानी कि 1s, 10s और 100 वो 3 डिजिट हमारे 0 होंगे ही होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विथ रिमाइंडर का। दैट मीन्स कि हम जो भी डिवीजन करेंगे उसमें रिमाइंडर मिलेगा। तो पहला है बाई 10, 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 से डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 1 है यानी कि सिंगल। 1s प्लेस पे क्या है, 0 है। ठीक, 1s प्लेस पर 0 है। और कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 है। तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे मिनिमम उतनी ही हमारे रिमाइंडर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 213 को डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरो जितने हैं उतने ही हमें रिमाइंडर मिलेंगे। यानी कि 1 0 है तो हमें इसमें 1 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो क्या होगा वो देखते हैं। तो 213 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 10 दूनी 20, डिवाइड किया, ये माइनस करोगे तो ये 13 और 10 से कम 10, तो ये आ गया माइनस करने पर 3। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 3। और एक चीज और मैंने बताई थी कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा और हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। तो कितने जीरोस थे, 1 0 था, रिमाइंडर कितना आया, 1 ही आया। तो यही होगा, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही 0 मिलेगा, अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो भी 1 ही 0 मिलेगा। ओके, तो रिमाइंडर अब कैसे डिसाइड कर लें, किसी नंबर को देख के बता देंगे कि उसमें कौन कौन सा है जो रिमाइंडर है और कौन कौन सा है जो हमारा कोशेंट है। ठीक, तो हम देखते हैं उसके लिए। पहले तो हम 10 के लिए ही देख लेते हैं, बाई 10। तो बाई 10 के लिए जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जैसे अभी मैंने लिया था क्वेश्चन में 213 को डिवाइड किया 10 से, तो इसमें रिमाइंडर, पहला काम क्या है हमारा, पहला काम यही होना चाहिए कि हम रिमाइंडर निकाल लें। और जैसे रिमाइंडर निकलेगा हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा पीछे से, तो 1 0 था तो पीछे से 1 डिजिट को ले लिया, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। और जो बच गया है यानी कि 21, ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट। आया समझ में। अगला देखते हैं बाई 100 के लिए, वही सेम चीज, वही चीज अपनाना है। 2 0 है, 2 0 है। कोई लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं क्या आता है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4120, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 2 0 है तो पीछे से वही 2 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा।
और जो बच गया है वो हमारा कोशेंट। तो कोशेंट हमारा कितना भी बच सकता है, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो सकता है कि हो ही ना। ठीक, मान लेते हैं कि अगर केवल 120 होता तो उसमें एक हमारा रिमाइंडर आ जाता, सॉरी कोशेंट आ जाता 1। अगर 120 होता तो वहां पे हमारा रिमाइंडर कितना होता, 1 आ जाता कोशेंट, सॉरी, और रिमाइंडर हमारा 20। अगर केवल 20 होता तो पॉसिबल ही नहीं होता। केवल 20 हो जाता, केवल 20 को अगर डिवाइड करते 100 से तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक, सेम वही चीज अगर हम आते हैं 1000 के लिए तो सेम वही है, कुछ नहीं, 3 जीरो है, दैट मीन्स कि पीछे से 3 डिजिट, वंस टेंस ऑन 100 डिजिट। 5 1 2 7 9 इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो पीछे से 3 डिजिट 972, दैट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर मिल गया 972, और जो बच गया है यानी कि 51, ये हमारा कोशेंट हो गया। दैट्स इट, समझ में आया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये तो एग्जांपल पहला मान लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पिछला वाला ही, यानी कि जिसमें रिमाइंडर बचता नहीं बचता था वो वाला। ठीक, ऐसे आ जाता 492000 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पीछे से 3 हमारा डिजिट क्या है, 00 है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 000, और इसको हम इक्वल टू 0 ही तो लिखेंगे, सिंगल डिजिट। तो आप 3 0 लिखिए या 1 0 लिखिए, बात वही है। और जो बच गया है दैट मीन्स कि 492, ये हमारा हो जाएगा कोशेंट। तो ये हमारा अगला टॉपिक था, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है, अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। कितना, 1 डिजिट नंबर से डिवीजन देखेंगे। तो ये थोड़ा इंक प्रॉब्लम है, चिपक जा रहा है इसमें, ओहो। I got some problem here. Wait. ओहो, तो अगला टॉपिक था हमारा डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। कितना, 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि कितने अंक आएंगे, तो 0 से लेके 9 तक के सारे अंकों को 1 डिजिट नंबर कहा जाता है। ठीक, अब 0 के लिए एक स्पेशल केस होता है, 0 को हम बाद में स्टडी करेंगे, तो इसलिए इसको हटाते हैं, 0 हटा देंगे, यहाँ कर देंगे 1, यानी कि 1 से लेके 9 तक के डिजिट को हम 1 डिजिट नंबर मानेंगे, और 0 चूंकि हमारा स्पेशल केस है तो उसको हम अलग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट नंबर, किसी भी नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना है। तो नॉर्मली 4th के बच्चे जो हैं वो डिवीजन जानते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ बताना भी नहीं है। नॉर्मल तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 1 डिजिट नंबर से, आपको केवल टेबल याद होनी चाहिए फ्रॉम 1 to 9 तक। एक टास्क दे देते हैं, 1 का टेबल सुनाइएगा घर पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई, 449 को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक, तो देखते हैं क्या बचता है, रिमाइंडर बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, तो वो डिवाइड करने पे पता चलेगा। तो 449 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 जा, आप कोशेंट यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों चीजें सही मानी जाएगी। तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, माइनस किया तो आ गया 1, फिर आ गया यहाँ पे 4। ठीक, ये नीचे आएगा उतर के, 14 हो गया। अब 14 को डिवाइड कीजिए, तो 3 4 जा 12, 3 चौका 12,
इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 9। क्या 3 के टेबल में 29 आता है? चेक कर लेते हैं। 3 7 28, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 9 टाइम्स में 27 आता है। उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा, तो माइनस कर दीजिए तो आ गया 2। क्या फर्दर अब 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। चेक कैसे कर लेंगे कि हमारे रिमाइंडर सही है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमारा कोशेंट से छोटा होता है। तो कोशेंट हमारा यहाँ देख रहे हैं 3 है और रिमाइंडर हमारा 2 है। दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है रिमाइंडर से हमने चेक कर लिया कि जो क्वेश्चन आया होगा वो हमारा सही है। ठीक, ऐसे चेक करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या फर्दर हमें डिवाइड करना है या नहीं करना है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ 3 आ जाता तो फिर तो हमें डिवाइड करना पड़ता, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जहां भी आएगा वो हमेशा उससे छोटा आएगा डिवाइजर से। क्वोशंट लिख दिए, माय अपॉलॉजी, यहाँ डिवाइजर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा, डिवाइजर हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है इसी में डिवीजन बाय, अब जहां 1 डिजिट नंबर था वहां पे क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर। जहां 1 था यहां हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। ठीक, तो ध्यान देते हैं। तो 2 डिजिट नंबर का तो कितने से कितने आते हैं भाई 2 डिजिट नंबर? तो स्टार्टिंग होता है 10 से और चले जाते हैं 99 तक। यहाँ तक के नंबर्स को हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं। अब चूंकि 10 के बारे में हमने पढ़ लिया विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर दोनों, तो हम 10 की बात नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे 11 से लेकर 99 तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब एटलीस्ट 20 तक टेबल याद होना चाहिए। ठीक, 20 तक टेबल याद रहेगा तो हमें कोई भी कैलकुलेशन करने में ईज होती है, आसानी होती है। तो हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। 4 40 1 14 4, इसको डिवाइड कर देते हैं 22 से। ठीक, अब भाई प्रॉब्लम क्या है कि 22 का तो टेबल ही नहीं याद है। तो कुछ नहीं, 22 का टेबल बना लेते हैं। 20 तक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बना लेते हैं। तो 22 का टेबल बना, चलिए इसको हटाते हैं 23 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 23। 22 का तो आसान पड़ जाएगा, तो 23 ले लेते हैं। तो 23 में फिर से 23 को ऐड कर दे देंगे, तो ये फर्स्ट टाइम का है। 23 1 जा 23, फिर ऐड करेंगे इसको तो यहाँ 6, यहाँ पे 4, ये 2 बार में आया। फिर 23 ऐड कर दीजिए तो ये 9 और ये 6, ये 3 बार में आया। फिर 23 ऐड कर दीजिए तो 9 3 12, 6 2 8 9, ये 4 बार में आया। फिर 23 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 5 और ये 11, ये 5 बार में। तो ऐसे करके हमारे नंबर्स आते जाएंगे। अब देख लेते हैं, अगर इतने में मेरा काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या है? 4 4 1 4 को डिवाइड करना है 23 से। तो 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर को लेंगे। क्या है? 44, देखते हैं 2 बार में आ रहा है 46, यानी कि 1 टाइम ले जाएंगे। तो 23 यहाँ आ गया, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ 1 और यहाँ आ गया 2। ठीक, सही है। 23 भाई 21 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कम आ रहा है, तो सही है। यहाँ अब करके आ जाएगा क्या? 1। अब देख रहे हैं कि 115 5 बार में आ रहा है। क्या इससे भी इतना तक आ सकता है कोई नंबर? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी इससे बड़ा होगा तुरंत हम वहाँ जस्ट पीछे वाले पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो 23 यहाँ ऐड किया तो आ गया 8 3 1, फिर 23 ऐड किया तो आ गया 8 3 11 5 6
1, ठीक। फिर 23 को ऐड किया तो आ गया 4 8 1। फिर 23 को ऐड किया तो 7 0 2, और फिर लास्ट में 23 ऐड करेंगे तो 0 3 2 30 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 10 टाइम्स में इतना 9 टाइम्स में ले जाएंगे तो आएगा 207। माइनस कर दीजिए तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी कि 4। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में से 0 ये कट गया और ये भी कट गया। क्या आ गया यहाँ पे 4। क्या आ गया 4। चेक करते हैं 23 में 44 यहाँ आया था भाई, 44 तो आ नहीं रहा तो कम आएगा, ले जाएंगे एक बार में तो आ जाएगा 23 माइनस किया आ गया 21। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 21, कोशेंट हो गया 191। दैट्स इट। ये हमारा था डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब कुछ होमवर्क्स के लिए आप ले लीजिए जो घर पे बैठ के करेंगे, अगर खाली है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, सीखना है तो करना ही पड़ेगा आपको। या मैं आपको लास्ट में दे दूंगा एज अ होमवर्क। अब अगला जो है टॉपिक वो है हमारा डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर। क्या है हमारा डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर। ओके, जस्ट वेट। तो अगला है बाई 3 डिजिट नंबर। तो कितने आते हैं भाई 100 से लेके और 999 तक के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर में आते हैं, जिसमें कि हमने 100 के बारे में पढ़ रखा है, विथ रिमाइंडर और विदाउट रिमाइंडर पढ़ रखा है। ठीक, विदाउट रिमाइंडर का पहले पढ़े थे, डिवीजन 1 वाला जो था हमारा डे 1 का उसमें, और डे 2 में यानी कि आज जो हमने पढ़ा उसमें विथ रिमाइंडर का पढ़ा। ठीक, अब आते हैं 3 डिजिट नंबर। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं होता, एग्जाम्पल ही है जो भी करना होता है। जैसे 2 3 5 1 9 को डिवाइड कर दीजिए 121 से, कितना आएगा। तो फिर वही चीज़ हमारा प्रॉब्लम फंसा कि भाई 121 का तो टेबल याद ही नहीं है, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 121 को ऐड कर दो तो 2 4 2, 121 को ऐड कर दो 3 6 3 1 2 1, तो 4 8 4। ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में। देख लेते हैं, अगर इतने में काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं 2 3 5 1 9 को डिवाइड कर देते हैं 1 2 1 से, तो कितनी बार में 1 2 1 है, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को लेंगे। 2 3 5 है, देख रहे हैं कि 2 बार में 2 4 2 आ रहा है, बड़ा हो जा रहा है तो कम ले जाएंगे एक बार में, तो हो जाएगा 1 2 1, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 4 1 और ये 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, देख रहे हैं कि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 4 डिजिट में, हमारा तो अभी आंसर 3 डिजिट का है, यहाँ तो हमने 3 डिजिट का ही निकाला है। तो बढ़ते हैं, इसको फिर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड करते जाते हैं, आ जाएगा 5 0 और ये 5 6। ठीक, फिर 121 को ऐड कर दीजिए तो 6 2 7 7 4 8 8 6 9 9 8 10, और ये लास्ट अगर हम ऐड करते हैं तो 0 1 1 सॉरी 2 1। तो हमारा 10 टाइम्स में इतना आ रहा है, 9 टाइम्स में 1089 आ रहा है। ठीक, 1089, तो हम 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 1089, इसको माइनस कर दीजिए
तो आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 8 जाएगा तो 3 में से नहीं जाएगा, बगल वाला से ले लेगा, ये कैरी कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया फिर यहाँ 9। 529 आ रहा है इसमें कहीं देखिए तो यहाँ 605 आ रहा है, अधिक हो जा रहा है तो कम 4 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 484। इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये कट गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 45 और क्वोशंट आ गया 194। ये हमारा डे 2 का टॉपिक था। ठीक, अब कुछ जो होमवर्क था वो मैं होमवर्क जो था उसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग घर पे बैठ के करिएगा। अगर भेजना है तो भेज सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको अगर चाहिए तो। एक बार कमेंट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू माई व्हाट्सएप नंबर। सो हियर इज योर, यस, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाइएगा ये दैट मीन्स कि आप लोग करिएगा घर पे बैठ के क्वेश्चन। मिसलेनियस है, ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि विथ रिमाइंडर का, विदाउट रिमाइंडर का, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तीनों चारों पांचों होगा, तो यहाँ आपको मिसलेनियस मिलेगा। ठीक, तो मिसलेनियस के लिए अभी दे रहा हूँ 190 डिवाइडेड बाई 10, 272 डिवाइडेड बाई 100, 8189 डिवाइडेड बाई 1000, 1231 डिवाइडेड बाई 15, 15512 डिवाइडेड बाई 4, फिर 8972 डिवाइडेड बाई 111, 52700 डिवाइडेड बाई 100, 27190 डिवाइडेड बाई 1000, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला ले लीजिए 4295 डिवाइडेड बाई 10 और 6251 डिवाइडेड बाई, यहाँ आप कर लीजिए 0 डिवाइडेड बाई 25। ये आप लोग करिएगा घर पे, ये आप लोग घर पे करिएगा। पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, दिन में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो वॉइस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नॉइज़ आता है इसमें, तो इसलिए इस समय, और इसी वजह से पंखा भी नहीं चालू कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में वॉइस आएगा, नॉइज़ आएगा तो वीडियो ख़राब भी हो जाएगा और बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए अब आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको लगता है कि ये लाइकेबल है, शेयरेबल है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।